बिब्लियोफाइल फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बिब्लियोफाइल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। Very thankful to the Bibliophile family. बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बिब्लियोफाइल फैमिली को। मैं बिब्लियोफाइल फैमिली को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। Bibliophile, thank you. बिब्लियोफाइल का तहे दिल से धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम संदीप है। मेरा सिलेक्शन एसएससी CHSL 2020 में पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे हुआ है। मैंने बिब्लियोफाइल कोचिंग से कोचिंग करी है। मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ। मुझे कोचिंग के बारे में कुछ पता नहीं था स्टार्टिंग में। मैं 2017 में जयपुर आया था कोचिंग के लिए, तो मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया था, तो उसने बताया था कि एसएससी एग्ज़ाम है, इसमें एग्ज़ाम हर साल में होता है, हर साल कंडक्ट करवाता है एसएससी एग्ज़ाम, जिसमें CHSL, MTS, स्टेनो, CGL, CPO ये सारे एग्ज़ाम होते हैं। और उसने मुझे बताया था कि हर एग्ज़ाम 5-6 महीने में होता है, प्रोसेस जल्दी है, सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। अगर आपका एक बार बैकग्राउंड अच्छा हो गया, अच्छे से कोचिंग कर लिया आपने, तो आपका हर एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जल्दी जॉब हो जाएगा। मुझे ये अच्छा इसलिए लगा क्योंकि राजस्थान में जो एग्ज़ाम होता है वो डिले होता है, लेट होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस थोड़ी लेट होती है। तो दोस्त ने कहा कि जयपुर चलते हैं, वहाँ पे राकेश सर हैं, उनकी एक कोचिंग है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर जोटवाड़ा में, वहाँ पे कोचिंग करेंगे। तो मेरा स्टडी शुरू में कोई प्लान नहीं था कि मैं कोचिंग करूँ। मुझे लगा कि मैं शायद सेल्फ स्टडी से निकाल सकता हूँ एग्ज़ाम। तो मैं यहाँ जब आया काउंटर पे, उस टाइम यही मई जून था, तो उस टाइम आनंद सर और परवेज सर थे, तो उन्होंने अच्छे से समझाया, मोटिवेट किया, बताया, और वो सिलेक्टेड थे। मुझे पहले पता नहीं था वो सिलेक्टेड थे, लेकिन जब थोड़े दिन बाद में पता चला कि ये एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सब जितने भी हैं सिलेक्टेड हैं, और अपने गाइडेंस में बच्चों को स्टडी करवाते हैं बढ़िया तरीके से, तो एक बार ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर जैसे स्टार्ट किया तो लगभग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। मुझे कॉन्फिडेंस था खुद के अंदर क्योंकि मैं कर लूँगा। और जो चीज़ ये आता है कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GS ये आता है, जो मुझे अच्छा लगता था, वो पढ़ने में अच्छा लगता था, इतना ज़्यादा था नहीं। लेकिन मैं आर्ट्स से था, तो लोग बोलते थे कि नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन क्योंकि तुम आर्ट्स से हो। और गांव में एक बंदा भी था, वो बोला कि एक लड़का है JNU, जब दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी है, उस बंदे का CGL में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगा यार उसका नहीं हुआ, JNU जो दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ रहा है, उसका नहीं हुआ, तो मेरा कैसे होगा। उसने मुझे ऐसे बोला। 3-4 लोग थे, काफ़ी डिमोटिवेट किया। तो मुझे लगा यार शायद सही बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही थी कि शायद मैं कर लूँगा। तो मैंने उस टाइम सोचा अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे ये करना है। मुझे कोई बोलता है ना कि ये नहीं होगा, मुझे वो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने स्टार्टिंग की, सिर्फ एक मेरा दोस्त था कुलदीप नाम का, उसने बोला कि तू कर लेगा बस। और फिर एक माता पिता का, और फिर अच्छे गुरुजन मिल जाए, उनका सपोर्ट मिल जाए, उनके गाइडेंस में पढ़ो तो अच्छा होता है। बिब्लियोफाइल में आने के बाद में मुझे यहाँ का माहौल, यहाँ का गाइडेंस, यहाँ का टीचर का सपोर्टिव नेचर, सब टीचर अच्छे थे, सपोर्ट करते थे। कभी भी किसी टाइम अगर कोई डाउट आए, कुछ भी आए, कहीं किसी भी प्रॉब्लम हो, सब अच्छा था। कोचिंग में जब किया, कोचिंग का बहुत अच्छा एक ये था कि अगर आप 6 महीने में, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे आते हैं कॉलेज टाइम में, फर्स्ट ईयर, फाइनल या लास्ट ईयर में आते हैं, तो वो क्या होता है कि 5-6 महीने तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम आ जाता है कॉलेज का, तो छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे कोचिंग में सबसे अच्छी व्यवस्था ये थी कि सर ये बोलते थे अगर आप बीच में छोड़ के जा रहे हो ना, तो आपको सिर्फ 1000 रुपये पे करना पड़ेगा और फिर से आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो 6 महीने के लिए, जब तक दोबारा आपका नहीं होता है। ये सिस्टम बहुत अच्छा था। मुझे इस सिस्टम से बहुत मैं खुश हुआ। मुझे लगा कि अगर मेरा बाय मिस्टेक, क्योंकि मेरा छूटने वाला तो नहीं था क्योंकि मेरा कॉलेज कंप्लीट था, तो लेकिन मुझे लगा कि सही है। और यहाँ का नेचर देखा, यहाँ माहौल देखा, यहाँ पे ST ज्वाइन की, ST में अच्छे स्कोर आ रहे थे, बाहर बोर्ड पे रिजल्ट लगा रहे थे, देखो रैंक, तो कॉन्फिडेंस आता था। फिर पढ़ते थे तो हमने स्टडी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी वीक थी, तो घर वाले कैसे तैसे करके भी भेज रहे थे कि आप पढ़ो, कुछ भी करो। तो बस ये था, भटकाव नहीं था कि इधर चले जाएं उधर चले जाएं, बस ये था कोचिंग आते थे, लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे, फिर घर चले जाते थे, और शाम को अगर टाइम मिलता था फिर पढ़ लेते थे। 3 दोस्त थे साथ में, एक ही रूम में थे, एक ही रूम था उसमें थे, बस शाम को वही डिस्कस करते थे। कुछ जिसको जो डाउट होता था वो करते थे। बस संडे को यहाँ कोचिंग में सॉल्यूशन होता था, डाउट होते थे, पूछते थे, अच्छा स्कोर आता था, लगा ठीक है, अच्छा बढ़िया चल रहा था, कोई भी भटकाव नहीं था, बस ये था। फिर
स्टार्ट किया तो अच्छे नंबर भी आए। फिर मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था स्टेनो का पहला पेपर क्रैक हुआ। मुझे बहुत खुशी, मुझे लगा कि हाँ सही है, अब कर सकता हूँ मैं, मुझे अंदर से फीलिंग हुआ। मैंने फिर उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम दिए प्री मेरा सभी का, CPO का भी, फिजिकल में फेल हुआ। लेकिन मैंने सर ने कहा कि कॉन्फिडेंस रखो, हिम्मत रखो, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस वही पॉजिटिव एटीट्यूड था। सर ने विश्वास बनाए रखा और मैंने उस विश्वास को अपने अंदर जगा करके उनके विश्वास को यकीन में बदल के उनको बस ये बताना था कि सर अब मेरा हो गया। तो जब मैं कोचिंग में आया, सर से मिला, तो सर को बहुत खुशी। सर बोल रहे थे कि आपके सिलेक्शन से हमें बहुत खुशी है, हम बहुत खुश हैं। और ऐसा नेचर, ऐसा जो बिब्लियोफाइल का ऐसा फैमिली, ऐसे फैमिली एकदम फैमिली तरह से ट्रीट करते हैं। जो स्टूडेंट अच्छा होता है पढ़ने में तो हर टीचर हर स्टूडेंट पे फोकस रखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है। जब पता लग जाता है कि अच्छा स्टूडेंट है तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर वो पर्सनली आकर के सर से बात करते हैं तो सर फुल सच में दिल से हेल्प करते हैं। मेरी सर ने, राकेश सर ने दिल से बहुत हेल्प करी, इकोनॉमिकली भी करी, वैसे भी करी। कोई बोले कि कोई भी कभी प्रॉब्लम आए तो सच में वैद सर जो बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। सच में मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आने के बाद में परिवार की कमी महसूस नहीं। मैं गांव ही नहीं गया 2 साल तक, क्योंकि लगा कि गांव जाने का क्या मतलब, जब इतने अच्छे सर हैं जो आपको ट्रीट कर रहे हैं कि एज ए पेरेंट, तो फिर आपको किसी की याद क्यों आती है। काफ़ी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, सीरियस होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर सच में अगर स्टूडेंट को देखो ना आप, तो ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे आपको उस कमरे में, छोटे से कमरे के अंदर, वहीं पे वो रह रहे हैं, उसी के अंदर गैस है, उसी के अंदर खाना है, उसी के अंदर रहना है, उसी के अंदर, बस बहुत देख कर आंखों से आंसू आ जाएंगे, इतनी ख़राब हालत होती है। और मकान मालिक का टॉर्चर अलग रहता है। तो मकान मालिक को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट को समझना चाहिए। अगर ये स्टूडेंट अगर बढ़ करके अगर जॉब लग गया, अच्छा लगा, सच में दिल से जो दुआ देगा, सच में दुआ लगेगी और वो दुआ काम आती है बहुत। तो ये स्ट्रगल था थोड़ा, यहाँ पे आने के बाद में लगा कि बहुत ऐसा है, तो टॉर्चर था, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। बस दिल में ये था कि उस करना है, सिलेक्शन लेना है और पेरेंट्स को समझाना है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखो, पैसेंस ऐसे एग्ज़ाम में पैसेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत से सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं शायद डिले हो जाएं, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन पैसेंस रखना है, एक ही टारगेट पे फोकस रखना है, अपना टारगेट एक ही रखना है। ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान कुछ नहीं। अगर लाइफ में मिलेगा तो यही मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं चाहिए। अगर ये माइंड सेटअप रहा तो आपको जॉब लेने से नहीं रोक सकता। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा भी यही माइंड सेटअप था। मैंने 2017 से किया, मुझे लग रहा था कि यही जॉब लेना है, बस यही लेना और कुछ नहीं लेना। सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा, किसी और में जाना ही नहीं है। मैंने राजस्थान, पटवारी, ग्राम सेवक, इस अदर स्टेट कुछ नहीं किया SSC एग्ज़ाम के अलावा। बस यही किया। आपके अगर अच्छे मित्र हैं जो आपके सपोर्ट करते हैं, अगर ऐसे दोस्त मिल जाएँ तो अच्छे हैं। मेरे साथ बहुत से अच्छे दोस्त थे, बहुत से सारे सपोर्टिव थे, जो लगे उनको दिल से खुशी है, मुझे भी खुशी है। सच में वो ऐसे लोग अगर आपको हों तो आपको है ना, मझधार में भी वो आपको डूबने नहीं देंगे, साथ रहेंगे वो ऐसे दोस्त। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो और आप मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो, किस से हो। मैं भी आर्ट्स से हूँ, कोई मैटर नहीं करता। आपके अंदर आग होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो आपको कोई नहीं भटका सकता, आपके माइंड सेटअप को कोई नहीं हटा सकता। टाइम लग सकता है, लेकिन जो पक्का है, घर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये लाइन मेरे एक दोस्त ने कही थी, बहुत सच में सही साबित हो गई और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो भटकना नहीं है, अपना एक ही फोकस रखो, पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, बस। बहुत से सारे स्टूडेंट आते हैं कोचिंग के अंदर, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो टिकता है लॉन्ग टाइम तक, सक्सेस फिर उन्हीं के कदम चूमती है। लॉन्ग टाइम तक टिकता है, फोकस एक ही जगह रखता है। आप भटकते रहते हो तो वो डिले उतना ही है ना, आपके जॉब में डिले हो जाती है। जितना भटकोगे उतना डिले। और बिब्लियोफाइल कोचिंग स्टडी में आने के बाद में आपको 6 महीने एकदम अच्छे से, तो यहाँ का सिलेबस होता है, टीचर जो बताते हैं, गाइड देते हैं, वो करो। 6 महीने के अंदर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। 1 साल के अंदर आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप CGL का एग्ज़ाम कर रहे हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम दे दो, स्टेनो, MTS, CPO, कोई भी, जिस एग्ज़ाम में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आती है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आपने CGL की तैयारी करी तो मैटर नहीं करता आप क्या हो, जीरो, मैथ से हो, आर्ट्स से हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। आपके पैसेंस और आपका डेडिकेशन और आपके कंटिन्यूटी पे ही डिपेंड करता है सक्सेस, और कुछ नहीं है। सक्सेस के कोई फॉर्मूले नहीं होते, बस आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो, वही चीज़ सबसे मैटर करती है।
और एक ये होता है कि जैसे काफ़ी जो होते हैं कि इंटरव्यू लिया जाता है बहुत से स्टूडेंटों का बड़ी बड़ी जगहों पे, कहीं भी मान लो जिनको लिया जाता है कि AIR1, AIR2, AIR2, लेकिन एक उन स्टूडेंट को पूछो जो फेल हो चुका है, वो बताएगा असल में सक्सेस क्या चीज़ होती है, क्यों वो रहा, क्यों उसे वो ज़्यादा जानता है और ज़्यादा वो पता भी होता है। उससे भी पूछना चाहिए कि आपके साथ क्या कमी। आपकी कोचिंग में अगर 1000 स्टूडेंट आ रहे हैं ना, पहला बंदा जो फर्स्ट सेलेक्ट हो गया है, फर्स्ट रैंक आ गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो 1000वें नंबर पे बंदा है ना, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो असफल होगा ना, तो एक बार उससे भी ज़रूर पूछ लेना। मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर एक बार उससे बात कर ली ना, तो नेक्स्ट सिलेक्शन उसी का हो सकता है, मे बी AIR1 भी हो जाए उसका। क्योंकि अगर उसको कोई नहीं पूछता है, उससे लगता है कि हम सारी जगह से नेगलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि फैमिली, परिवार, किसी का बैकग्राउंड अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ख़राब बैकग्राउंड वाले आते हैं, अच्छे बैकग्राउंड वाले आते हैं, जिनका अच्छा पैसा होता है वो भी आते हैं और सिलेक्शन लेके भी जाते हैं। लेकिन जो अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है, किसी का नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ एक बार उनसे भी ज़रूर कांटेक्ट रखें कि क्यों नहीं हुआ है। एक बार उसको बात करें, बात करने से ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने ये ऐसे जर्नी शुरू करी थी। इसके बाद मैंने यहाँ से बिब्लियोफाइल में लगभग सारे मौक दिए थे, एक भी मौका नहीं था ऐसा जो मैंने स्किप किया हो, चाहे मैं बीमार हो या फिर मैं किसी भी हालत में रहूँ या मैं गांव गया हूँ। अगर मुझे लगा कि आज संडे और एग्ज़ाम है, मैं गांव में पहुंच नहीं पाऊँगा, तो मैंने एग्ज़ाम आकर के दिया। एक दिन तो मैंने एग्ज़ाम 4 बजे आकर के भी दिया था, उस दिन संडे था, मैं लेट पहुंचा था। उस दिन लक्ष्मण सर थे कोचिंग के अंदर, उन्होंने मुझे पेपर दिया और बोला कि 1 घंटा है, ये रखो और बैठो और एग्ज़ाम दो और फिर चले जाना मुझे सबमिट कराने के बाद में। तो उन्होंने सच में, यहाँ का हर एक स्टाफ है, सब सपोर्टिव है, बस आप अपना पैसेंस और डेडिकेशन बना के रखें। मैंने स्टार्ट किया था अपना ये जर्नी, फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पे मेरा स्कोर आया था 67.5, रैंक 101, ये मेरा स्कोर है। बहुत इंग्लिश में 18.5, GS में 17, और मैथ देखो कितना ख़राब है, टोटल 2। मैथ से ये स्टार्ट किया था, मैथ नहीं था मेरे पास। ये मैथ में 2 राइट थे, 4 रॉन्ग थे, 2 मार्क्स आए थे। अब ये इस मैथ को मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया था कि मेरे मैथ में नंबर नहीं आ रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसको मैंने पॉजिटिव लिया था कि ये अभी इसको है ना, मुझे हाईएस्ट मतलब 50 तक लेके जाना है, टॉप पे लेके जाना है, और यही मुझे लेके जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया, मेरा स्कोर बार कोचिंग वहाँ पे बार बोर्ड पे लगा था, मैं देख रहा था, तो किसी स्टूडेंट ने बोला न्यू हो, मैंने बोला हाँ न्यू। तो उसने बोला कि न्यू हो तो अपना नंबर नीचे से चेक करो, नीचे मिलेगा तुम्हारा नंबर। तो मैंने सीधा नीचे देखा, तो नीचे बॉटम में मेरा 5 नंबर पे था। तो मैंने देखा यहाँ सही है, वो सही बोला, और ये देख लो नंबर भी यही है, 70.5 बॉटम में था। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं नेगेटिव नहीं लिया कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये क्यों, मतलब यार ये अच्छी बात है कि इसने मुझे बोला बॉटम में मिला है, तो मैं अगले टेस्ट में इतना अच्छा करूँगा कि मैं शायद टॉप पे पहुँच जाऊँ। तो उसके बाद मैं टेस्ट दिया, तो लगभग 10 या 15 टेस्ट दिए, उसके बाद में मैं ऊपर टॉप में आ गया था। वही बंदा मुझे मिला, बोला कि कहाँ पे है, मैंने बोला भाई आपका कहाँ पे, उसने बोला मेरा तो मिड में, मैंने बोला मेरा टॉप में है। तो मुझे खुशी हुई उस दिन कि लगा हाँ कि मैंने कुछ किया है, और मैंने उस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पे कि भाई मुझे कुछ करना है। उस दिन मैंने फुल जी जान लगा कर पढ़ाई की थी। 10 टेस्ट के बाद वही बंदा दोबारा मिला और मैं टॉप में आ गया था, टॉप 50 के अंदर था और वो 100 में था। तो मुझे अच्छा लगा कि, और मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ। उसके बाद ये रैंक किया था, उसके बाद मैंने टेस्ट दिए, लगभग पूरे टेस्ट दिए 150-200 के आसपास, और लास्ट में मेरा रैंक पहुंचा था 7 रैंक पहुंचा था, 135 पे आ गया था मैं, और फिर 150 पे भी आया था, और ये था। तो आप बस मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर कोचिंग आपका पूरा सपोर्ट करता है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का पूरा टीचर सब बहुत सपोर्टिव है, पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा है कि आप किसी कोचिंग को या किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी कोचिंग में जाओ। आपको अगर जहाँ फैमिली अच्छा, जहाँ पे ट्रीट अच्छा होता है वहाँ जाएँ बस। और मुझे यहाँ का फैमिली स्टाफ बहुत अच्छा लगा, हेल्प लगा, और सच में इन्होंने मेरी हेल्प करी। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा, हमेशा इनके करते गए रहूँगा। बस धन्यवाद।